बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक और ऑर्गेनिक कन्वर्जन। पहले हमने बात की जो पार्ट 1 हमारा था, अगर वो आपने नहीं देखा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे पार्ट 1 आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन का मिल जाएगा। उसमें बच्चों ये था, अगर आपने लोअर हाइड्रोकार्बन से हायर हाइड्रोकार्बन में जाना है, जैसे कि मीथेन से अपने प्रोपेन पेंटेन में जाना है, तो उसके मैंने वो मेथड सिखाया हुआ है। आज हम देखेंगे डिक्रीज ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन, यानी डेक्रीमेंट, या फिर आप लिख सकते हैं डेक्रीमेंट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। यानी अगर आपके पास हायर हाइड्रोकार्बन, उसको आपने कन्वर्ट करना है लोअर में। जैसे कि मेरे पास प्रोपेन है या ब्यूटेन है या पेंटेन जो भी है, उसको मैंने इथेन में लेके आना या मीथेन में लेके आना है। आज हम वो सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट नो बच्चों। हमारे पास हमारे पास एक कन्वर्जन है, मॉलिक्यूल है, जैसे कि CH3 CH2 और CH थ्राइस। ये प्रोपेन है। हमने प्रोपेन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इथेन के अंदर। किसमें करना है? इथेन के अंदर करना है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आप एक बात याद रखें, जब भी आपने ऑर्गेनिक कन्वर्जन की बात करनी होती है, जो हेलो अल्केन्स होते हैं, जो अल्काइल हैलाइड वाले रिएक्शंस होते हैं, मतलब जिसके अंदर हेलोजिनेशन करनी होती है, वो तो लाजमी होना होता है। चाहे आप इंक्रीज़ करें चाहे आप डिक्रीज़ करें, बच्चों आपने सबसे पहले ये करना होता है, आपने हेलोजिनेशन करना होता है, क्लोरीनेशन कर लें, ठीक है, HMU की प्रेजेंस, ठीक है। जब आप हेलोजिनेशन करवाएंगे तो बच्चों इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा? रिलीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? CH3 CH2 और Cl, और HCl क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास ये वाला इतना बन गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपने करना होता है, इसमें एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस को ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक्वस KOH आप इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। बच्चों आप याद रखें, ठीक है, OH हमें जो कि न्यूक्लियोफिलिक एक सब्स्टिट्यूट एक होता है, हमारे पास आयन होता है, एक स्पीशी होती है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, और ये दोनों रिलीज हो जाए KCl, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप देखेंगे, जब ये हमारे पास बन जाएगा CH थ्राइस CH2 और CH2 और CH2 के साथ हमारे पास OH लग गया, ठीक है। और ये बच्चों हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है जिस कार्बन के साथ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, वो आगे एक कार्बन के साथ है। अगर ये ऊपर नीचे भी होता, ऊपर एक इधर लगा होता तो फिर वो सेकेंडरी होना था, अगर नीचे भी लगा होता तो वो टर्शरी होना था। ये बच्चों हमारे पास एक अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब हमने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या करना है? कन्वर्ट करना है। बच्चों आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब आपने इसको कन्वर्ट करना होता है, आप इसकी करवाते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब आप इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे, ठीक है। जब आप ऑक्सीजन को इसके अंदर ऐड करवाएंगे, लेकिन इसमें एक आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास पोटाशियम पर मैग्नेट की फॉर्म में होते हैं, KMnO4, ठीक है। और इसको आपने करवाना है एसिटिक मीडियम में। किसमें आपने करवाना है? एसिटिक मीडियम में आपने इसको करवाना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जब आप इसको करवाएंगे तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बच्चों आप ध्यान से इसको देखिएगा, CH थ्राइस और CH2 फिर CH2, ठीक है। और हमारे पास आगे ये एक मिनट, ये हमारे पास बचेगा CH थ्राइस CH2 और ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन वो लिख ला, एक ये ऑक्सीजन एक ये ऑक्सीजन है, COO, और हमारे पास ये एसिडिक फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। और ये H हमारे पास एजिड आ जाएगा, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखिए, ये एजिड आ गया, ठीक। और आगे ये वाला हमारे पास क्या है? कार्बन, ठीक है। और एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन है, ठीक है, COO आ गया, ठीक है। किस फॉर्म में हो गया? एसिडिक फॉर्म में हो रहा है। तो हमारे पास ये एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। इससे आगे बच्चों आप क्या करेंगे? ठीक है, इसमें आप आगे बच्चों क्या करेंगे? बेस को इसके अंदर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? बेस को आप इसके अंदर आप क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे, ठीक है। तो बेस हमारे पास NaOH है, ठीक है। बेस क्या हमारे पास? NaOH है, ठीक है। इसमें बच्चों आप जब करवाएंगे तो हमने एक साल्ट बनवाना है। क्या करना है? हमने इसका एक साल्ट बनाना है। जब साल्ट बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये Na और ये क्या हमारे पास? OH है, ठीक है। अगर हम इसका एक ये H, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना, ये H जो कि पॉजिटिव है, और ये सारा के एसिड वो होता है जो प्रोटॉन लूज करता है, ये अपने माइंड में आपने बैठाना है। ये पॉजिटिव है, ये OH हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। जब ये बच्चों नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में बैठाना है। पीछे
जो कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, तो ये हमारे पास एक साल्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 और COONA, तो ये हमारे पास सोडियम एसिटेट सोडियम साल्ट हमारे पास बन गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें एक अगेन आपने इसके अंदर बेस डालना है, लेकिन उस बेस में आप एक कैटलिस्ट और ऐड करेंगे जो कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें भी आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन उसके साथ आपने कैल्शियम ऑक्साइड को भी उसके अंदर आपने ऐड करवाना है। ठीक है बच्चों, अब जब ये ऐसे करवाएंगे, ठीक है बच्चों, हमारे पास ये ध्यान से देखिए, ये जो सारा है, ठीक है, ये जो हमारे पास सारा है, ठीक है, और ये इतना हमारे पास जो है, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, तो ये क्या हमारे पास CH3, और ये जो हाइड्रोजन ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये भी CH3 बन गया। उसके साथ बच्चों डिकार्बोक्सिलेशन होगी है। ठीक है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर आ जाता है, लेकिन इसमें जो मेनली वो ये है, सोडियम जो कार्बोनेट है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये Na हमारे पास क्या है, 2 हैं। ठीक है, Na 2 हैं, आगे CO 1 2 और 1 3 है, कार्बोनेट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट उसके साथ भी बन जाएगा। लेकिन हमने क्या काम करना था, एक इथेन का जो मतलब हायर हाइड्रोकार्बन से प्रोपेन से हमने इथेन बना लिया। ये आई होप सो कि बच्चों आपको ये वाली जो कन्वर्जन है समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और कन्वर्जन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।